स्वागत है आपका एक बार फिर से बिहारी गुरुजी चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस के जॉब प्रोफाइल को। एसएससी के थ्रू जो एमटीएस का बहाली होता है उसके जॉब प्रोफाइल को देखेंगे। सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो पोस्ट का नाम है आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसको एमटीएस के रूप में जाना जाता है। शॉर्ट फॉर्म है इसका एमटीएस। डिपार्टमेंट जो है आपका भारत सरकार का, पता ही होगा आप लोगों को कि एसएससी जो रिक्रूटमेंट करती है वो भारत सरकार के लिए करती है। ठीक है, भारत सरकार का किसी भी विभाग में आपका पोस्टिंग हो सकता है, जो जिस भी विभाग के लिए आपको नॉमिनेट किया जाएगा। ठीक है, जो विभाग आपको मिलेगा। ग्रेड पे इसका 1800 है। लेवल 1 में ये पद आता है और ग्रुप सी का ये पद है। ठीक है, ग्रुप सी में आता है। नेचर जो है इसका वो अराजपत्रित है। ये नॉन गजेटेड पोस्ट है। ठीक है, और गैर तकनीकी है। ठीक, नॉन टेक्निकल। अब देखिए काम का बात करें, वर्क का, कि एमटीएस का जो है वर्क क्या होता है। तो कार्यालय के भीतर फाइल और अन्य कागजातों को ले जाना सबसे पहला चीज़। ठीक है, ये जो है एक तरह से आप मान सकते हैं कि मेन वर्क है आपका, जो है फाइलों को और अन्य कागजातों को किसी दूसरे सेक्शन में जाना है या कार्यालय के अंदर अलग अलग जगहों पे जहाँ भी जाना है वो आपको ले जाना है। ठीक है, दूसरा चीज़, कार्यालय इकाई या अनुभाग का साफ सफाई और रख रखाव भी आपका काम है। ठीक है, उसके बाद अभिलेखों का रख रखाव। ठीक है, रिकॉर्ड जो होता है ऑफिस में आप देखेंगे कि बाइंडर वगैरह होते हैं, उसका जो है रख रखाव भी आपका वर्क है। उसके बाद फोटोकॉपी करना, फैक्स करना, ये भी है आपका काम। ठीक है, उसके बाद गैर लिपिकीय कार्य। ठीक है, लिपिकीय एक लिपिक जो वर्क करता है, ठीक है, उसको छोड़ करके जो गैर लिपिकीय कार्य जितना भी है वो भी आप करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे जो भी मिसलेनियस वर्क है। ठीक है, नाम ही है इसका एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, ये तो काम हो गया आपका। उसके बाद पोस्टिंग का बात करें तो देखिए, जब आप अप्लाई करते हैं, फॉर्म भरते हैं एसएससी का, तो वहाँ पर आपसे स्टेट प्रेफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, स्टेट वाइज वैकेंसी जो है होता है एसएससी के पास। तो स्टेट प्रेफरेंस पूछा जाता है आपसे। स्टेट के आधार पर जिस राज्य के लिए आपका चयन हुआ हो, कोई एक राज्य जो है आपको मिलता है, जिस राज्य के लिए आपका चयन होता है उस राज्य के भीतर स्थित जो केंद्र सरकार का कार्यालय होगा उसमें आपका पोस्टिंग होगा। ठीक है, उस राज्य में जो भी केंद्र सरकार का ऑफिसेज होगा उसके लिए आपका पोस्टिंग होगा। जैसे कि आप देखिए सीएजी का कार्यालय, एजी ऑफिस हर स्टेट में होता है। एजी ऑफिस में आपका पोस्टिंग हो सकता है। उसके बाद देखिए सीजीडीए होता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। इसका भी ऑफिसेज जो है लगभग काफ़ी सारे राज्य में है। ठीक है, इसी तरह से जितना भी कार्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा उसमें आपको जो है कोई एक विभाग दिया जाएगा, कोई एक कार्यालय उस विभाग के अंतर्गत जो होगा उस स्टेट में स्थित होगा, वो उसमें आपका पोस्टिंग होगा। अब देखिए प्रमोशन का बात करें तो सबसे पहली चीज़ कि एमटीएस से आगे प्रमोशन के लिए देखिए एक एलडीसीई, ठीक है, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन है ये एलडीसीई, जिसको सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा बोला जाता है, एलडीसीई। ठीक है, ये परीक्षा में अपीयर होने के लिए आप 3 साल बाद जो है एलिजिबल हो जाएंगे। 3 साल बाद आप एलडीसीई ग्रेड में जो है अपीयर हो पाएंगे। अगला जो पद होगा, देखिए अगला जो पद होगा आपका एलडीसीई में अपीयर होने के बाद, एमटीएस से जो अगला आपका प्रमोशन होगा वो विभाग के अनुसार डिपेंड करेगा। हर जगह ज़रूरी नहीं है कि सब विभाग में एक ही तरह से जो है आपका आप एमटीएस हैं तो आगे जो है इस पोस्ट पे आप जाएंगे फिर उस पोस्ट पे जाएंगे, ऐसा फिक्स नहीं है। वो विभाग के अनुसार डिपेंड करेगा। लेकिन जो कुछ चीज़ें हैं कॉमन, ठीक है, वो आपको बता दे रहे हैं कि जैसे कि एमटीएस में आप 1800 ग्रेड पे में जाएंगे तो सबसे जो कॉमन है ज़्यादातर जगहों पे आपको मिलेगा कि एलडीसी 1900 ग्रेड पे में आपका पहला प्रमोशन होगा। ठीक है, उसके बाद होता है यूडीसी 2400 ग्रेड पे में अगला प्रमोशन फिर होगा आपका। उसके बाद फिर ओएस होता है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट। इसी को जो है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी बोला जाता है काफ़ी सारे जगहों पर। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा चीज़ देखिए, एमटीएस में एलडीसी के थ्रू जो है आप सबसे पहले एलडीसी बनेंगे। ठीक है, जैसे आप जो है सीएजी का बात कर लें, एजी ऑफिस जो होता है हर राज्य में, एजी ऑफिस का बात करें तो पहले आप जैसे एलडीसी बने। एलडीसी के बाद, ठीक है, एलडीसी के बाद 2 साल जब आपका एलडीसी में रहते हुए हो जाएगा, उसके बाद आप एसएएस के लिए जो है डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आप सीधा डबलओ बन सकते हैं 4800 ग्रेड पे में। ठीक है, उसके बाद आप एओ तक जा सकते हैं 5400 ग्रेड पे तक। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा चीज़ देखिए, सीजीडीए में ये हो रहा है। सीजीडीए में अभी नया रूल बना है आपको कि जो ग्रेजुएट एमटीएस होते हैं, ठीक है, एमटीएस जो ग्रेजुएट होंगे वो डायरेक्ट जो है एक डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन से जो है एलडीसीई से
सीधा आप ऑडिटर बन सकते हैं डायरेक्ट 2800 ग्रेड पे में ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट आप पा सकते हैं। ठीक, इसमें क्लर्क भी बैठेंगे और जो एमटीएस ग्रेजुएट होंगे वो भी बैठ सकते हैं, डायरेक्ट वो ऑडिटर बन सकते हैं। ठीक है, और यहाँ भी सीजीडीए में भी आप इस ढंग से जा सकते हैं कि पहले एमटीएस फिर एलडीसी बन जाइए, एलडीसी फिर आपका 2 साल जब हो गया उसके बाद आप एसएएस दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डबल एओ बन सकते हैं, डबल एओ से फिर एओ बन सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के आपको 5400 ग्रेड पे तक जाने का स्कोप है इसमें। ठीक है, एमटीएस से 3 साल बाद आप एलडीसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद इन हैंड सैलरी का आप बात करें, सैलरी, ठीक है, इन हैंड सैलरी का हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर 17% डीए पे जो है हम बात कर रहे हैं, 17% डीए को कंसीडर कर रहे हैं। तो सैलरी जो होता है आपका, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में वो सिटी के अनुसार वेरी करता है। सिटी को 3 क्लास में बांटा गया है, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, तो एक्स सिटी जो हो गया आपका वो मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, जैसे कि दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया। ठीक है, इस तरह से तो एक्स सिटीज़ में ये आता है, एक्स क्लास में। इसमें आपको लगभग 25,000 के अप्रॉक्स जो है वो इन हैंड सैलरी बनेगा। वहीं पर वाई सिटी का बात करें तो जैसे कि पटना हो गया, लखनऊ हो गया, इलाहाबाद हो गया, इस तरह का जो सिटी है ये वाई कैटेगरी में आता है, जिसमें जहाँ पर आपका 23,000 के अप्रॉक्सीमेट बनेगा। और जेड में जो है इस एक्स और वाई को छोड़ करके जितना भी छोटे शहर ये बच गए जितने भी, वो सब जेड में आते हैं। वहाँ पर आपका 21,000 के अप्रॉक्सीमेट जो है वो इन हैंड सैलरी बनेगा। और ध्यान रखेंगे आप कि ज्वाइनिंग के समय जो महंगाई भत्ता होगा, ठीक है, उस पर आपका सैलरी डिपेंड करेगा, यानी कि 1 साल बाद आपका होता है। अभी करंट का ये रेट है डीए, ठीक है, 17%। जब आपका ज्वाइनिंग होगा तो उस समय जितना रहेगा डीए का रेट, उस हिसाब से आपका यानी कि प्लस ही रहेगा, इससे आपका प्लस ही रहेगा सैलरी। तो ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि नए हैं चैनल पे तो, ठीक है, और अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।